अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र, बिल्कुल 1000% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। ये आपका 2 जुलाई का पेपर होने वाला है, ठीक है। 2 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। आपका विषय कोड जो है 112 रहने वाला है प्यारे साथियों। आपका जो समय 2 घंटे 30 मिनट मिलेगा आपको, और 80 नंबर का पेपर विज्ञान का क्लास 10 के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए रहने वाला है। यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन खंड अ दिया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। 1 से 7 तक प्रश्न है, जिनमें से 40 प्रश्नों के आपको जवाब देना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है, यानी कि पहला का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में आप लोग अपना और अपने जिला का नाम कमेंट कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं बेझिझक होकर, ठीक है। 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तो अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखिए आगे क्वेश्चन है, एक दुरुस्त वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है तो अवतल द्वारा क्या होता है तो आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है, ठीक है। अवतल द्वारा आभासी और उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, मुख्य अक्ष होता है तो दर्पण की सतह के लंबवत, केंद्र और ध्रुव के गुजरती रेखा पर। तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो उसकी फोकस दूरी की आधा होती है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा बनता है तो उत्तल दर्पण जो है हमेशा कैसा बनता है तो उसका जो है ना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, फोकस दूरी की इकाई होती है तो फोकस दूरी की इकाई क्या होती है तो डाईऑप्टर होती है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है तो पर्दे पर दिखाया जा सकता है ऐसा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और काल्पनिक जो होता है वो सोचा जा सकता है, ठीक है, या सपने में देखा जा सकता है ऐसा। काल्पनिक मतलब सोचना ही होता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि वस्तु अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा तो देखिए समान आकार का और उल्टा होगा। कैसा समान आकार और उल्टा होगा तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर, पार्श्व व्युत्क्रमण देखा जाता है तो कैसा देखा जाता है तो अवतल दर्पण में देखा जाता है। 11 का जो है ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो है ना जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले पेपर हम लोग वहीं पर अपलोड करते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। आगे देखिए, वाहनों के पीछे यहाँ पर पीछे देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला दर्पण है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है तो छोटा होता है। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है तो ध्रुव पर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 देखिए, दर्पण सूत्र है तो दर्पण सूत्र 1/a बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, और ये कहाँ दिया देखिए तो ऑप्शन बी में दिया है। 16 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा तो वक्रता केंद्र पर बनाएगा, यानी कि 17 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है कैसा? उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है तो वास्तविक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि 18 का जो है यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है
तो 1 के बराबर होता है। कैसा होता है? 1 के बराबर होता है, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तब किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो वस्तु का समान आकार हो जाएगा, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, सोलर कुकर में किस प्रकार दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है तो वास्तु दूरी के बराबर होती है। कैसी होती है? वास्तु दूरी के बराबर होती है, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, जब वस्तु फोकस दूरी और ध्रुव के बीच होती है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? तो कैसा बनता है? तो देखिए ये ना आभासी और सीधा और बड़ा बनता है, यानी कि 24 का जो है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 25 नंबर देखिए, दूध से दही बनाने की क्रिया का एक उदाहरण, तो रासायनिक परिवर्तन का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण, तो प्रकाश संश्लेषण का हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन? तो कागज का जलना हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, फेरस सल्फेट में क्रिस्टल का रंग होता है तो हरा होता है। 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो है 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर देखिए, जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ना सोशल साइंस का पेपर हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। सोशल साइंस के पेपर को आप मेरे ही चैनल पर से जाकर बिल्कुल आराम से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आगे देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ आस्कृत होता है वह कैसा है? आस्कृत होता है वह कैसा पदार्थ है? देखिए तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा, उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ जो है बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए काली चूना का रासायनिक सूत्र है तो CaCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 34 का जो है यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाती है? तो CaCO3 को जब हम तोड़ेंगे CaOCO2 में तो यह तापीय हो जाएगा, क्योंकि खौलता हुआ चूना पत्थर होता है ना, उसको ये दर्शाते हैं, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। 36 नंबर, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो उसमें निकलने वाली गैस है तो NH3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोजन अम्ल से अभिक्रिया करती है? तो यह लोहा हो जाएगा, यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है तो उसको क्या कहते हैं? तो ऊष्मा शोषी कहते हैं, और ऊष्मा शोषी जो है यहाँ पर 38 का ऑप्शन बी में जो है दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर में, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया बिना सफ़ेद अवक्षेप निम्नलिखित में से क्या है? तो BaSO4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखिए, बिजली की सहायता से धातु की परत
चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो विद्युत अपघटन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है 40 नंबर क्वेश्चन का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 41 नंबर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित रासायनिक है? तो देखिए CaO2 नहीं, ये गलत हो जाएगा, N2O2 NH2 2Mg2O2। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये जो है संतुलित है, बाकी सब जो है असंतुलित है, तो इसका राइट आंसर जो है बिल्कुल डी हो जाएगा। आगे देखिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और चूना चूना जल की अभिक्रिया में क्या बनता है? तो देखिए CaCO3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो दूध का खट्टा होना नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। चलिए कॉपर सल्फेट घोल का रंग होता है तो नीला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तो क्या होता है? तो लोहे तांबा की परत जम जाती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो है इसका भी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? भूरा धुआं पीला अवशेष हो जाता है, ठीक है, 47 का। 48 नंबर देखिए जब निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन की ऊर्जा बदलती है? तो देखिए पाचन, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, कोशिकाओं में भोजन की ऊर्जा में बदलती है तो वाष्पो उत्सर्जन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज पौधे में किस प्रकार का जमा होता है? तो सेल्यूलोज के नाम से जमा होता है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। पाचन तंत्र का भाग कौन सा यकृत पित्तरस है, पित्तरस है, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग चैनल पर से जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद आप बता दे रहे हैं ना, एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको सोशल साइंस का भी पेपर मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा, जाकर बिल्कुल आराम से वीडियो को देख लीजिएगा।